भिक्षु का उदय, नए आलोक की सृष्टि। जैन परंपरा के महान आचार्य, तेरापंथ धर्म संघ के संस्थापक, क्रांति दृष्टा आचार्य भिक्षु का अवतरण। अब ले चलते हैं कंटालिया की ऐतिहासिक धरा पर। एक छोटी सी कुटिया, वीरांगना माँ ने देखा एक स्वप्न। दीपांजी नींद में सोई हुई है, सिंह का स्वप्न देखकर उठती है। ओ माता सोई है दीपा, नींद में और आज सिंह सपन स्यों जाग उठी। ओ माता सिंह सपन स्यों जाग उठी। अरे सुनो के, जल्दी उठो, मने तो जोर को डर लागे है। क्यों काई होयो? इतना हड़बड़ा कर क्या उठ्या? मैं अबार एक सपनो देखियो। सपने में बड़ो सारो सिंह देखियो, जाने चारों ओर चांदनो ही चांदनो हो गयो। अरे इमी चिंता की कोई बात कोनी, और तो बहुत ही चोखो सपनो आयो है। इसो मान्यो गयो है कि सिंह रो सपनो देखन वाली माँ बड़ी भागण हुए, बीरे सिंह किसी पराक्रमी संतान हुए है। हाँ बात है साची तो बोलो होनी। हाँ बिल्कुल साची। सिंह सपन स्यों आया दीपा रे आंगनी में, चांद सो मुखड़ो निरखे सब जनी हो। मुल्क मन मन हो, पुलकित तन मन हो, हर्षित जन जन हो। प्रगट्यो सूरज आंगने में। बालक भिकण बचपन से ही तेजस्वी तथा औत्पातिक प्रतिभा से संपन्न थे। उनके पास छोटी वय में ही बुद्धि और अनुभवों की विपुल संपदा थी। एक बार की बात, चाचा का भतीजे के साथ खुरापात। काका जी दुखे नहीं? अरे भिकण, थारी तो खोपड़ी बहुत पक्की है। ये काई करो, मारे पीड़ को नहीं होवे। अरे माया, थारी क्या की पीड़ हुए? मैं तो धीरे से जांचो थारी खोपड़ी ले। ओ रे काकू जी के करो? दुखे नहीं? रोज रोज क्यों ठोला मारो? मारे पीड़ को नहीं होवे, पठे तो मानो ही कोनी। अरे भाया भिकण, थाके काई फर्क पड़े? थारो तो माथो घणो ही पक्को है। ठीक है, अब आखी बात, ए तो रोज रोज ठोला मार जावे। आपको तो कुछ इलाज करना पड़सी। एक काम करूं, जंगल में जाल बाढ़ ना वाटर लेकर आऊं, बच्चे वाले ठापड़ सी। काका जी आना है, जल्दी से पगड़ी पहनियो। ओ रे, एक कांटा सा केच चुपड़ लग गया। ओहो, पूरे हाथ में जलन होगी। अब के करूं? ओ के करियो भिकण, तू तो बहुत ही होशियार निकलियो। ओ तो माटो नेले पर देले मार दियो, बेजाई दिमाग चलायो, पर तू नहीं ये बुद्धि आगे जाके काई काई करसी। दीपक जायन सब ही सरावे,
बात करे इसी बीच बाता बीकन सुने तो बीने लेवे आडे हाथा तेरा पगलिया पूत का पगलिया लो पालने बतावे सब ही सरावे दीपक जायन सब ही सरावे कणरी बुद्धि दे सभी चकरावे। अब देखिए विलक्षण बुद्धि का दूसरा करिश्मा। कंटालिया में हुई किसी के यहाँ चोरी। बुलाया गया एक अंधे कुम्हार को चोर पकड़ने। मान्यता थी कुम्हार के शरीर में देवता आते हैं। भीकड़ ने कैसे किया उस कुम्हार को बेनकाब। जरा देखें इसे भी। राम राम सा, राम राम सा, राम राम। अरे थाने ठा है कहीं चोरी हुई जो करो। हाँ भाई ठा तो है पर कौन हो सके इन्हों तो आप ही बता सको। हाँ हाँ आपने तो गांव में थे दो ही लोग घना होशियार हो। एक तो थे ने दूसरो भीकड़। भीकड़? कौन भीकड़? अरे कौन का वो बल्लू वालों थे जानो कोनी के भी नहीं बड़ो होशियार है। अच्छा आ बात है। राम राम सा, राम राम सा। हाँ राम राम। अब तो भाई भीकड़ शूनी पतो लगाना पड़सी कि चोर कौन हो सके है। राम राम साहब। हाँ राम राम। अरे कौन भीकड़? हाँ आज किने जा रहा लागे है कोई खास काम वास्ते जा रहा हो। अरे नहीं नहीं खास काम तो कोई को नहीं पण की चोरी हुई है नी गांव वाला के लिए ये बहुत घनी घनी शर्म की बात है क्योंकि वो काम गांव को ही कोई आदमी करियो है। अरे भीकर थारी नजर में चोर कौन हो सके है। अठे किला ऊपर वहम करी जे है। बहन तो मजने पर है। हैं? मजने पर? हाँ भाई अठे ईशा लोग घना ही है। राम राम साहब। राम राम। भीकन के वे जकी बात ही साची हुसी लोग इन्हें बुद्धिमान माने हैं। बस अब मारो काम पक्को। और अब कुम्हार आ गया है और सभी तरफ लोग जमा हो गए हैं।
बीको पत्तो लागड़ने थे बिना आँख वाले ने बुलाया हुआ है तो गहनो कठे सुवासी। इस तरह से किया भीकड़ ने अंधविश्वास का पर्दाफाश। यथा समय बगड़ी निवासी बांठिया परिवार की सुकन्या सुगड़ी बाई से हुआ उनका विवाह। साधु साधुओं के संपर्क में रहने से भीखड़ और उनकी पत्नी के मन में हुई आध्यात्मिक जागृति। पति पत्नी हो तो ऐसे। स्वामी ठीक है, यहाँ बैठे हो, लागे मन में कोई चिंता है या कोई? नहीं नहीं, चिंता री कोई बात क्यों नहीं, पर एक बात बार बार हमारे मन में आवे है। स्वामी इसी काई बात है? काई बताऊं, अब एक घर में मारो मन को नहीं लागे। दीक्षा लेने जबरदस्त भावना है, बाकियां पूरी होवे बस वही सोच रही हूँ। ल्यो ये तो मारे मनड़े री बात कह दी। मारो मनड़ो भी कोई चाहे कि मैं आ मोह माया ने छोड़ दीक्षा ले आपरी आत्मा रो कल्याण करूं। के पड़ियो है संसारिक सुखा में, ऐ तो बुरा लाडू है, खावे जको भी पछतावे और ना खावे वो भी पछतावे। वो दिन कितो चोखो होसी जब आपा से जोड़े दीक्षा लेशा। तू एकदम साची कहवे, आपा से जोड़ा दीक्षा ले अपनी आत्मा रो कल्याण करस्या। हाँ आ बात तो है, पर आ बात थारी माँ ने ठा पड़सी तो बार पर काई बीतसी, आ भी तो सोचो। तू कहे जी की बात तो ठीक है, पर आज आप एक प्रण तो कह ही लिया कि जठरताई अब बात प्रकट होनी होवे। आपा एकांता तक और आजीवन ब्रह्मचर्य को पालन करस्या। हाँ आ बात तो मारे भी जच गई। दोनों ने संकल्प कर लिया, पर अचानक एक ऐसा झोंका आया और नियति के क्रूर योग से उन्हें पत्नी वियोग सहना पड़ा। महावीर की वाणी संयम वोयम माँ पमाइए का स्मरण हुआ। तब भीकड़ ने माता दीपा से दीक्षा की अनुमति मांगी। माँ, मारू अब एक संसार में जी कोनी लागे, मने थे दीक्षा की आज्ञा दे रहा हूँ। है ओ कहीं के वे भीकड़ मने छोड़कर तू दीक्षा लेसी। दीक्षा की आज्ञा दे दो, अरे जे करावे। दीक्षा की आज्ञा दे दो, अरे जे करावे। पगला पकड़ बिच्छू आयड़ ने मनावे। गाई कष्ट दियो बेटा हियो हल रावे। घर छोड़ने री बेटा मन में क्यों ल्यावे। जग है असार माता समझ में आयो। ममता दी बेड़िया में क्यों उलझायो। संयम रोज लो मार्ग हो। संयम रोज लो मार्ग घणो ही सुख
नेरी बेटा मन में क्यों ल्यावे। माँ तू ही बता, मैं लारे कितनी मावा ने रोती बिलखती छोड़ आयो हूँ। थारी बहू थारी आंखें रे सामने हमारा छोको बन चली गई और आपने भी के भरोसो है। ना बेटा ना, इतो कोमल थारो शरीर और साधु कणो तलवार री धार पर चालू, लोच करनो, पैदल चालू, सर्दी गर्मी सहन करनी, रात में एक घूंट पानी नहीं पीनी, ओ कहीं टाबरा रो खेले के। माँ पिछला जन्मा में जाने इस्यू भी कल्ला कष्ट आपा कितनी बार सहन करिया माँ, बारे सामने तो एक ही कोनी। आज थारी ज्ञान री बाता सुनन तो मारो काजो उठे, तने ठा कोनी। तू गर्भ में आयो जद मैं सीरो सपनों देखियो और जद स्यूं ही आस लगाई बैठी हूँ मारो बेटो कोई बड़ो आदमी बनसी। अबे तू चाहे एक बार के चाहे 100 बार, मैं तो तने दीक्षा कोई आज दूं ना कोई काल। दोबारा इसी बात कभी करी मत मारे आगे। माता से अनुमति नहीं मिली तो भीकर्ण रघुनाथ जी के पास जाकर उन्हें निवेदन करते हैं। खम्मा घड़ी अन्नदाता, कृपा करार मारी अरज पर ध्यान दिलाओ गुरुदेव। झेलो चरणा में मारी वंदना, हो गुरुवर झेलो चरणा में मारी वंदना वंदना वंदना। थारी चरण शरण में, थारी चरण शरण में तर जाऊं संसार गुरुवर, झेलो चरणा में मारी वंदना। लागिक तारी प्रभु रे नाम विष्णु, हो गुरुवे लागिक तारी प्रभु रे नाम विष्णु, नाम विष्णु, नाम विष्णु। वो भी आडी मारे, हो वो भी आडी मारे अंतराय री बीत गुरुवर, झेलो चरणा में मारी वंदना। हो गुरुवर करनी चाहूं मैं संयम साधना, हो गुरुवर करनी चाहूं मैं संयम साधना साधना साधना। पण मावळली रो, पण मावळली रो मुझ पर स्नेह अपार गुरुवर, झेलो चरणा में मारी वंदना। ओ बिगड़ पहले तू थारे मन ने तोल ले, ओ बिगड़ पहले तू थारे मन ने तोल ले, तोल ले, तोल ले। संयम जीवन जीणो, हो संयम जीवन जीणो, खांडेरी है धार को बिगड़ पहली तू धारे मन ने तोल ले। ओ बिगड़े खमड़ा मुश्किल पर से भाई इसी है, ओ बिगड़ खमड़ा मुश्किल पर से भाई इसी है, इसी है भाई से है। फिरणो पगा उभाणो, हो फिरणो पगा उभाणो, मिले न पूरी आर को फिकड़ पहली तू थारे मन ने तोल ले। हो गुरुवरे तोलो मनड़े ने पाछे बोलिए, हो गुरुवरे तोलो मनड़े ने पाछे बोलियो बोलियो बोलियो। साधु जी बड़ेरा, ओ साधु जी बड़ेरा, कष्टाशु नहीं अड़जाने हो गुरुवर,
तोलो मनड़े ने पाछे बोलियो हो गुरुवर झटपट तारो अब पार उतार दो हो गुरुवर झटपट तारो अब पार उतार दो तारे दो जी उगलावे मारो हो जी उगलावे मारो देख जगत जंजाल गुरुवर तोलो मनड़े ने पाछे बोली ओ बिगड़ देखी मैं थारी पक्की भावना ओ बिगड़ देखी मैं थारी पक्की भावना 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 थारी माता जी ने ओ थारी माता जी ने ले समझावा चौल को बिगड़ देखी मैं थारी पक्की भावना। धन्य हो गुरुदेव, धन्य हो, कृपा कराओ। मारी माँ ने आप ही समझा सको गुरुदेव। पधारो गुरुदेव, पधारो। खम्मा घड़ी गुरुदेव, खम्मा घड़ी गुरुदेव। खम्मा घणी गुरुदेव, खम्मा घणी। पधारो पधारो, आज मारो आंगणो धन्य हो। बड़ी कृपा कराई धन्य पगलिया हुआ। आज मैं धन्य हुई। गोचरी री कृपा कराओ गुरुदेव। काई भावना भाव दीपाबाई, मैं खाली आ पानी री गोश्री लेने को नहीं आयो। फरमाओ गुरुदेव, मैं और कहीं सेवा कर सकूं? दीपा जी, मैं तो भिकण री भिक्षा लेने आयो हूँ। भिकण ने बेरा हो तो बोलो। इया किया बेरा? वो तो मारे बुढ़ापे को सहारो है। वो साधु बनने तई कोनी जन्मियो। ई पे तो मने मोटी आस है गुरुदेव। ओ जन्मियो जद मैं सियारो सुपनो देखियो। ओ मारो बेटो राजा बनसी गुरुदेव, राजा। देखो दीपा जी, भिकण के मन में तो बेरा की भावना जागी। हे ना आत्मा को कल्याण करने वास्ते अंतराय क्यों देव? अरे दीपाबाई, साधु तो राजा बड़ा राजा हुए, बारे सामने तो सही छोटा हुए। थारो बेटो दीक्षा ले सिंह जू गूंजी दीपाबाई, सिंह जू। काई सोचो हो दीपाबाई, थाने अबे भी गुरुदेव री वाणी पर शंका है? थे तो धन्य हो दीपाबाई, थे तो घना ही भाग्यवान हो। थारे घर में भीकट जैसो टाबर जन्मियो है। थारे बेटे वास्ते गुरुदेव रे मुखारबिन शुभ ईशा शुभ शब्द निकलिया है। नहीं नहीं मुनिवर, अबे शंकर की कोई बात ही कोनी। गुरुदेव री इमृत वाणी सुनर आज मारो यो तृप्त हो गयो। गुरुदेव आपरी इसी ही मर्जी है तो मैं भीकण ने आज ही दीक्षा री आज्ञा दूं। भीकण जा बेटा जा, थारी भावना सफल बना। थारी आत्मा रो कल्याण कर और इस जगत रो भी कल्याण कर। विक्रम संवत 1808 में भिकण जी स्थानकवासी संप्रदाय के आचार्य रघुनाथ जी के पास दीक्षित हो गए। दीक्षा एक नया जन्म, सचमुच एक नया जन्मा भिकण अब संयम के मार्ग पर बढ़ चले, बढ़ चले, बढ़ चले। दीपाबाई थारो बेटो देख शेर जू गूंजेला। दीपाबाई थारो बेटो देख शेर जू गूंजेला। दूजेला कर कर कायल ओ कर्म कटक जू जूझेला। दूजेला कर कर कायल ओ कर्म कटक जू जूझेला। हो संता हो गयो भीकण रो अब
भलते सादर जय जिने। आज का यह शुभ अवसर हम सभी के लिए अविस्मरणीय है। भिक्षु जन्म से दीक्षा तक नाटक में हमें आचार्य भिक्षु के जीवन के महान आदर्श और त्याग में सादर प्रकट करती हूँ। भव शासन गौरव साध्वी श्री कनक श्री जी व साध्वी वृंद की, जिनकी प्रेरणा, मार्गदर्शन और आशीर्वाद से यह नाटक संभव हो पाया है। आपकी प्रेरणा हम सभी के लिए एक प्रकाश पुंज की तरह है। विशेष धन्यवाद हमारे निदेशक मंडल आदरणीय श्री चंद्री भाड़ा जी और श्रीमान संजय जी जैन का, जिन्होंने अपनी दूरदृष्टि और मेहनत से इस नाटक को जीवान और प्रभावशाली रूप प्रदान किया। मैं अपने सभी कलाकारों और मंच दल का भी दिल से आभार व्यक्त करती हूँ, जिन्होंने अपने अद्भुत और परिश्रम के साथ अपनी प्रस्तुति दी और कड़ी मेहनत के साथ इसको सफल बनाया। साथ ही मंच के पीछे कार्यरत सहयोगी साथियों, इवेंट वाले भैया जी, उन सभी का आभार जिन्होंने हर पल हमें सहयोग प्रदान किया है, जिनके मौन योगदान के बिना यह संभव नहीं था। हमारे सभी संस्थाओं के पदाधिकारीगण और ट्रस्टीगण का विशेष आभार, जिनके सहयोग और समर्थन से यह आयोजन संभव हो पाया है, आयोजन पूर्ण हुआ है। मैं अणुविभा केंद्र के प्रबंधन और संपूर्ण स्टाफ का भी धन्यवाद करती हूँ, जिन्होंने हर सुविधा और व्यवस्था को सहज रूप से उपलब्ध कराया। साथ ही प्रकाश, ध्वनि, सजावट व अन्य व्यवस्थाओं से जुड़े सभी सहयोगों का आभार धन्यवाद करना चाहूँगी। हमारे सिंगर मोहित सेठिया, रौनक जी बुकरिया, तो श्रीमती गुलाब जी बोत्रा व हमारे अध्यक्षा कौशल्या जी जैन का, और अंत में हमारे माननीय दर्शकगण व सधर्म परिवार का हृदय से धन्यवाद। आपकी उपस्थिति और उत्साह ने इस नाटक की गरिमा को और अधिक बढ़ा दिया है। आज मैं हमारे मंच पर उपस्थित सभी कलाकारों का परिचय देना चाहूंगी। आज मंच पर प्रस्तुत अति मनमोहक लघु नाटिका भिक्षु जन्म से दीक्षा, आचार्य भिक्षु के जन्म से लेकर दीक्षा तक की प्रेरणादायक यात्रा का चित्रण कराते हैं। इस नाटक को जीवंत बनाने में हमारे कलाकारों ने पूर्ण समर्पण और निष्ठा से प्रस्तुत किया है। अब मैं आप सभी के समक्ष एक एक करके हमारे इन कलाकारों का परिचय कराना चाहूंगी। नाटक नरेशन श्रीमती गुलाब जी बोत्रा। भिक्षु का हृदय, नए आलोक की दृष्टि। भीकड़ की माता दीपा जी, प्रीतिवेद। भीकड़ के पिता बल्लू जी, नीरी रोड़ा। बहुत ही चोखो सपना आयो है। भीकड़ के चाचा जी, पूजा सिंघवी। कुम्हार चंचल दुग्गड़। गांव के लोगों में बीरी रोड़ा। अरे वो बल्लू के जानो पड़ी के में। गांव के लोगों में एकता बरड़िया। चोर का नाम बताओ। बचपन का भीकड़ का रूप जिन्होंने किया है, वांशिका जैन। काकू जी दुखेगी। किशोर अवस्था का भीकड़ जी का रूप वंशिका जैन। बहन तो मचने पर है। एक आदमी राजरानी जी। मजनो कोई चोर कोनी, मजनो हमारे बकरे को नाम है, वो कोई मिनक कोनी। भीकड़ की पत्नी सुगड़ा माई रेणु बोत्रा। वो दिन कितो चौको होती जब आपन से जोड़े दीक्षा लेशिया। युवा अवस्था के भीकड़ प्रीति बरड़िया। माँ मर
आज्ञा दिलाओ। संत रघुनाथ जी रश्मि वेद। थारो बेटो राजा बटसी राजा सिंचु मूची। मुनि भिक्षु का उदय, नए आलोक की सृष्टि। मुनि एकता बरड़िया। कई सोचो दीपाबाई, थाने अभी भी गुरुदेव की वाणी पे शंका है। लड़ाई चालू हुई है पर तो खत्म हो गई। मैं सभी साध्वी वृंद का बहुत बहुत कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ और सभी कलाकारों का बहुत बहुत साधुवाद और सभी पधारे हुए महानुभावों का बहुत बहुत साधुवाद। फनाज जी बेग साहब स्टेज पे पधारे। अखिल भारतीय सह मंत्री वंदना जी बरड़िया भी स्टेज पर पधारे। वंदना जी बरड़िया। चंद्र सिंह आड़ा और श्री संजय जी जैन भी मंच पर पधारे। डॉक्टर चंद्रदीप हाड़ा का सम्मान करेंगे हमारे सभा के अध्यक्ष मंत्री श्रीमान पन्नालाल जी बैद, श्रीमती पुष्पा जी बैद, वंदना जी बरड़िया और कौशल्या जी जैन। श्रीमान संजय जी जैन भी आगे पधारे। हमारी भूतपूर्व अध्यक्ष कृपया बता आप नीरू जी मेहता और अखिल भारतीय कार्यकारिणी की सदस्य नीलिमा जी बैद कृपया मंच पर पधारे। मेरा निवेदन सभी कलाकार पधारे।
कम अमर